हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, इमेजिन करो ऐसे शहर जहां कंपनियां आए, बटन दबाए और पूरा डेटा सेंटर तुरंत ऑन हो जाए। ना 18 महीने की कंस्ट्रक्शन डिले, ना अप्रूवल्स का हेडेक, ना लैंड डेवलपमेंट की झंझट। प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर्स, ये इंडिया की अगली ट्रिलियन डॉलर रियल इस्टेट कहानी बनने जा रही है। दोस्तों, दुनिया का पूरा फ्यूचर एआई, क्लाउड, गेमिंग, ओटीटी, फिनटेक, यूपीआई, डिजिटल इंडिया सभी एक चीज़ पर डिपेंड है और वो है डेटा। और इसी डिमांड को पकड़ने के लिए इंडिया अब तैयार हो रहा है अल्ट्रा हाई स्पीड रेडीमेड प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर सिटीज़। ये वो शहर है जहाँ फाइबर नेटवर्क ऑलरेडी बिछा हुआ है, पावर रिडंसी 24/7 तैयार, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनबिल्ट और कंपनियों को सिर्फ आकर अपने सर्वर्स लगाना है। बस प्लग करो और बिजनेस ऑन। इसका सीधा मतलब रियल इस्टेट का सबसे बड़ा पैसा अब लैंड प्लस बिल्डिंग में नहीं बल्कि डेटा में है। तो दोस्तों, रिलायंस, अडानी, योटा, एनटीटी, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट सभी भारत के इन खास शहरों में मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। और ये सिटीज़ अब सिर्फ आईटी हब्स नहीं बल्कि डेटा कैपिटल जोन्स बन रहे हैं, जहां हर एक होटल्स, रेसिडेंशियल टावर्स, वेयर हाउसिंग, ईवी लॉजिस्टिक्स सबका बूम ट्रिगर होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंडिया में डेटा कंजम्पशन हर साल 20 से 25% तक की रफ्तार से बढ़ रहा है। 2025 के अंत तक इंडिया को 15 प्लस अल्ट्रा स्केल डेटा सेंटर सिटीज़ की ज़रूरत होगी। और जो शहर पहले कदम रख देंगे वहीं पर होगा एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का असली ब्लास्ट। जैसे मुंबई नवी मुंबई बेल्ट, पुणे हिंजेवाड़ी, चेन्नई एम्बेटोर, हैदराबाद कोकापेट, नोएडा ग्रेटर नोएडा और गुजरात का गिफ्ट सिटी, इनमें ऑलरेडी प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो चुके हैं और आने वाले 5 साल में इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की होने वाली है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के अगले रियल इस्टेट गोल्ड माइन को पकड़ना चाहते हैं तो ट्रेडिशनल हाउसिंग को आप भूल जाइए। प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर सिटीज़ ही फ्यूचर सुपर बूम है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से शहर सबसे तेज उभर रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सबसे बड़ा है और कौन से जोन अगले डिजिटल गोल्ड रश बनने वाले। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्लग एंड प्ले डेटा पार्क्स, इंडिया में रियल इस्टेट की सबसे बड़ी एक्सप्लोजिव स्टोरी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और फिर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर सिटीज़ क्या है और ये क्यों रियल इस्टेट के लिए बड़ा मौका है। तो सबसे पहले प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर्स का मतलब क्या है। तो पारंपरिक डेटा सेंटर मॉडल में कंपनियां खुद ज़मीन खरीदती थी, सबस्टेशन बनवाना होता था, पावर लाइसेंस लेना होता था और कनेक्टिविटी या फाइबर नेटवर्क सेटअप कराना उन्हें पड़ता था। ये सब काफ़ी समय ये सब प्रोसेस सेटअप करने में काफ़ी समय लगता था। प्लग एंड प्ले डेटा सेंटर पावर्स या कैंपसेस में ये सारी सुविधाएं पहले से तैयार रहे। ये इंटीग्रेटेड सिटी स्केल डेटा सेंटर अब हब होते हैं जहां तैयार भूमि प्लॉट्स दी जाती है, बिल्ड टू स्पेस बिल्डिंग शेल्स आधा निर्मित भवन होती है, उच्च वोल्टेज पावर इंटरलोकेशंस पहले से मौजूद होते हैं, फाइबर कनेक्टिविटी पहले से बिछी होती है, अन्य ऑपरेशनल्स और सिक्योरिटी सुविधाएं जैसे सिक्योर डेटा सिक्योरिटी सिस्टम्स पहले से सेटअप होती है। इसका मतलब ऑपरेटर जैसे क्लाउड कंपनियां, हाइपर स्केलर्स जल्दी से अपनी आईटी इक्विपमेंट डिप्लॉय कर सकते हैं और कम समय में ऑपरेशनल शुरू कर सकते हैं। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट में कहा गया है, यह मॉडल पारंपरिक मॉडल से 28 से 30 महीने
का लाइफ साइकिल को बहुत कम कर सकता है। इसलिए इन डेटा सेंटर सिटी पार्क को इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बनने की दिशा में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि इसकी बड़ी मांग और निवेश ट्रेंड क्या कहते हैं। तो भारत का डेटा सेंटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। सीबीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई देश का डेटा सेंटर क्षमता का 53% हिस्सेदारी रखता है। सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में डेटा सेंटर की अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन बहुत तेज था और सप्लाई भी 191 यानी 191 मेगावाट की नई क्षमता जुड़ी है। दोस्तों, कॉलियर्स और अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 5 से 6 सालों यानी 2030 तक डेटा सेंटर की क्षमता 4,500 मेगावाट तक पहुंच सकती है। इसी समय अनुमान है कि अगले सालों में यानी 20 से 25 बिलियन डॉलर का निवेश इस सेक्टर में आ जाएगा। दोस्तों, रियल एस्टेट की दृष्टि से यह बढ़ोतरी जमीन और निर्माण की मांग को बढ़ाएगी। कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर का रियल एस्टेट फुटप्रिंट वर्तमान में लगभग 16 मिलियन स्क्वायर फीट है और 2030 तक ये लगभग 55 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है, ये प्रमुख डेटा सेंटर सिटी और हॉटस्पॉट्स कौन से हैं उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ शहर पहले से ही डेटा सेंटर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक माना जा रहा है। तो सबसे पहले है मुंबई। मुंबई डेटा सेंटर क्षमता में लीडर है। सीबीआर के अनुसार पूरे देश की क्षमता में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके इलाकों में हाई वोल्टेज पावर, फाइबर कनेक्टिविटी और इंटरनेट एक्सचेंज कनेक्शन जैसी सुविधा है जो डेटा सेंटर ऑपरेटर के लिए बहुत फायदेमंद की बातें होती है। दूसरा है चेन्नई। चेन्नई एक प्रमुख डेटा सेंटर मार्केट है। सैविल्स की रिपोर्ट में चेन्नई की सप्लाई में बड़ा योगदान देखा गया है। इसके अलावा चेन्नई की सबमरीन केबल कनेक्टिविटी और रीजनल डेटा फ्लो एक बड़ा प्लस है जो जो इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक डिजिटल गेटवे बना देता है। तीसरा है हैदराबाद। हैदराबाद भी तेजी से डेटा सेंटर की मांग बढ़ा रहा है। इसके औद्योगिक इलाके और लॉजिस्टिक्स, पावर कॉस्ट एडवांटेज और राजनीतियाँ यानी डेटा सेंटर पॉलिसी बड़े रोल में इम्पॉर्टेंट है। सैविल्स रिपोर्ट के में हैदराबाद की भविष्य की क्षमता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की बात कह गई है। चौथा है पुणे। पुणे में भी डेटा सेंटर के लिए ज़मीन में मांग बढ़ रही है। सैविल्स ने रिपोर्ट में कहा है कि पुणे में नए डेटा सेंटर प्लॉट खरीदे दिए गए हैं। पुणे की लोकेशंस, आईटी इकोसिस्टम और पावर प्लस कनेक्टिविटी फायदे से इसे एक मजबूत डेटा सेंटर हब बना सकता है। बाकी है अन्य शहर जो टीयर 2 और टीयर 3 में है। तो सैविल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एज डेटा सेंटर की मांग बढ़ रही है, जैसे जयपुर, पटना, लखनऊ, कोची आदि एक्सेट्रा। ये ट्रेंड स्थानीय डेटा प्रोसेसिंग प्लस लो लेटेंसी की मांग से प्रेरित है क्योंकि 5G, IoT, AI और क्लाउड एप्लीकेशंस बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, रियल एस्टेट के लिए इसका क्या अवसर है। तो यहाँ कुछ प्रमुख अवसर है जो इसे ट्रेंड से रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के सामने आएंगे। तो सबसे पहले है भूमि की मांग बढ़ेगी। डेटा सेंटर कैंपस और बड़े प्लॉट की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे भी डेटा सेंटर लगते हैं वहाँ पे प्लॉट की डिमांड साइज़ काफ़ी बड़ी साइज़ में आने की चांसेस होते हैं, जैसे 10 से 50 एकड़ तक हाइपर स्केल से लेकर छोटे को लोकेशन टाइप केंद्रों तक। दूसरा है कि इन प्लॉट्स को औद्योगिक जोन या विशेष डेटा सेंटर जोन में विकसित किया जाता है जिससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को नया मार्केट मिलेगा। दूसरा है उच्च वोल्टेज पावर और सब स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली खपत करते हैं। प्लग एंड प्ले सिटी मॉडल में पावर सब स्टेशन पहले से बनाए जाते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स और पावर कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ेगा क्योंकि पावर कॉरिडोर की मांग बढ़ेगी। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और मास्टर प्लान कैंपसेस, मतलब जो भी प्लान होते हैं उसके कैंपसेस।
तो पूरा डेटा सेंटर पार्क पहले से ही मास्टर प्लान के साथ डिज़ाइन किया जाएगा। भूमि, बिजली, कूलिंग, नेटवर्क सब एक साथ वहाँ रहेंगे। ये डेटा हब सिटीज़ भविष्य में व्यावसायिक यानी कमर्शियल पार्क की तरह विकसित हो सकते हैं। उसी तरह जिसमें डेटा सेंटर ऑपरेटर, क्लाउड कंपनियां, कोलोकेशन फर्म्स शामिल होंगे। चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म लीज और कमर्शियल समय। क्योंकि सब कुछ पहले से तैयार होता है, ऑपरेटर डेटा सेंटर्स जल्द से चालू कर सकते हैं। यह कम समय में कमीशनिंग का समय घट जाता है। कुछ ऑपरेटर 10 से 15 साल की लीज पर सहमत हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यह मॉडल आगे जाके स्थिर हो जाएगा। इसी तरह डेवलपर्स को भी लंबी अवधि के आय यानी रेंटल इनकम मिल सकती है। पांचवा पॉइंट है इकोसिस्टम इम्पैक्ट। डेटा सेंटर सिटी बनने पर आसपास की रहियाशी प्रॉपर्टी, लॉजिस्टिक्स, सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एफएम आदि भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई कंपनियां आ सकती है। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, आईटी सपोर्ट फर्म आदि आ सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इसमें क्या जोखिम या चुनौतियां या शुरू में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा और कूलिंग की मांग। डेटा सेंटर बहुत अधिक पावर और कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो कूलिंग और जो पावर है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कोई भी डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। तो बिजली आपूर्ति और ठंडा करने की लागत बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरी है भूमि की लागत। जैसे जैसे डेटा सेंटर की मांग बढ़ेगी भूमि की कीमतें में बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि डेटा सेंटर भूमि की कीमतें प्राइम कॉरिडोर पहले से ही तेज़ी से ऊपर आ रही है। तीसरा है नियामक बांधाई या पॉलिसी। हर राज्य में पावर एलोकेशन, पर्यावरण क्लियरेंसेस, जोनिंग नीतियाँ अलग हो सकती है। डेटा सेंटर डेवलपर्स को इन नीतियों के अनुसार निवेश करना होगा। मतलब हर स्टेट टू स्टेट अलग अलग पॉलिसीज़ होती है या इम्प्लीमेंटेशन के जो भी प्रावधान होते हैं उसमें उस तरह से उसको देख के डेटा सेंटर्स को अपने आप को उस तरह से डेवलप करना है। तो ग्रीन एनर्जी का दबाव ये चौथा पॉइंट है। जैसे जैसे डेटा सेंटर बढ़ेंगे उनकी ऊर्जा खपत में वृद्धि होगी। ग्रीन डेटा सेंटर्स की मांग बढ़ रही है लेकिन ये रायतें ऊर्जा स्रोत और स्टोरेज समाधान का खर्च बढ़ा सकती है। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। नेटवर्क कनेक्टिविटी, फाइबर, सबमरीन केबल, ट्रांसमिशन लाइंस, अब स्टेशंस, ये सब स्टेशंस आदि में अगर देरी आए तो डेटा सेंटर की तैयारी आगे जाके धीमी हो सकती है। तो दोस्तों निष्कर्ष में भारत की अगली बड़ी रियल एस्टेट स्टोरी क्यों हो सकती है। तो डेटा का विस्फोट, डिजिटलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, 5G ये सभी ट्रेंड डेटा सेंटर की मांग को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट का बड़ा स्विंग। आने वाले सालों में 20 से 25 बिलियन डॉलर जैसा निवेश अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड है, जिसका असर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर बहुत बड़ा होगा। तीसरा है किफ़ायती और स्केलेबल मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल बेहद आकर्षक है क्योंकि ये ऑपरेटरों को तेज़ी से काम शुरू करने देता है और डेवलपर्स को लॉन्ग टर्म लीज मिलती है। और चौथा है नए डेटा हब सिटीज़। सिर्फ मेट्रो ही नहीं है दोस्तों, टियर 2 और टियर 3 शहर भी आज डेटा सेंटर यानी एज डेटा सेंटर के लिए अवसर बना रहे हैं, जो आर्थिक और रियल एस्टेट डिमांड को व्यापक रूप से फैला सकता है। तो दोस्तों आज जिस विषय पे हमने चर्चा की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाने की कोशिश करिए। ऐसे वीडियोस हम आपको टाइम टू टाइम लेके अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।